आदरणीय स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवारजनों, माताओं, बहनों, युवा साथी और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही तीज का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको तीज उत्सव की भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं दिन रात और मौसम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा प्रहरी सैनिकों को विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहरा रहा है। इस बार यह अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को समर्पित किया गया है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साहस व शक्ति देने वाले इस गीत की रचना 150 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस पावन अवसर पर मैं देश की आजादी तथा आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर जी ने उनकी स्तुति में कहा है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। हमें गर्व है कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा वासियों ने भी अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। इस क्रांति के शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अंबाला में 22 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। यह नई पीढ़ियों को देश के लिए त्याग, सेवा और कुर्बानी की प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में बड़े बलिदान दिए हैं। हमारे वीर जवानों ने 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमणों तथा ऑपरेशन कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की नई मिसाल पेश की है। वीर सैनिकों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। इस फर्ज को निभाते हुए हरियाणा सरकार ने शहीद सैनिकों व अग्निवीरों की एक्स ग्रेसिया ग्रांट 1 करोड़ रुपए की है। दिव्यांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। शहीदों के 423 आश्रितों को नौकरी भी दी है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री के रूप में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का मेरा तीसरा अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा के नए बने 23वें जिले हांसी में ध्वजारोहण का ये अवसर मिला है। मैं यहाँ के नागरिकों को जिला बनने की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमने हांसी को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए इसे जिला बनाया है। इस जिले में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए अब तक 471 पद स्वीकृत किए गए हैं। यहाँ के 50 बिस्तर वाले अस्पताल को अपग्रेड करके 100 बिस्तर का बनाया है। विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के नए मंडल और उपमंडल स्थापित किए गए हैं। साथियों, वीरभूमि हांसी का इतिहास ये गौरवशाली रहा है। कभी हिंदुस्तान की दलहीज के रूप में विख्यात हांसी के लोगों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महान बलिदान दिए हैं। यहाँ की लाल सड़क अंग्रेजों के नरसंहार की आज भी साक्षी है। अंग्रेजों ने यहाँ आजादी के अनेक मतवालों को गिरडी फेर कर कुचलवा दिया था। साथियों, आप यह भी जानते हैं कि 1857 में हांसी के लाला हुक्मचंद कानूगो और मिर्जा मुनीर बेग को अंग्रेजी शासकों ने फांसी के फंदे पर उनके मकान के सामने लटका दिया था। उनकी यातनाएं
यही नहीं रुकी, धर्म पर चोट करने के लिए लाला हुकमचंद को दफनाया गया और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया। मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी के इस पर्व पर हम अपने उन राष्ट्र नायकों, सीमा प्रहरी सैनिकों, वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, उद्यमियों, मेहनत कश कामगारों के प्रति भी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस, मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। आजादी का यह पावन पर्व उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन भी है। हमारा सौभाग्य है कि आज देश का नेतृत्व कर्मयोगी, कर्तव्यनिष्ठ, दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वे एक तपस्वी की भांति राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में देश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है। हमें गर्व है कि अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया है। एक समय था जब भारत दुनिया से तकनीक मांगता था। आज हम अपनी उन्नत तकनीक के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहे हैं, बल्कि हमने सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन भी पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया और स्वदेशी अभियान ने तो आयातक से निर्यातक राष्ट्र की ओर अग्रसर किया है। अंतरिक्ष रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एआई जैसे क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जींद से सोनीपत तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सौगात वो दी है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका इराक युद्ध से उपजे संकट के समय पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी है। साथियों, ऐसे समय में जब कई देशों में एनर्जी लॉकडाउन लगने की नौबत आ गई थी, तब भी भारत में तेल व गैस की कोई कमी साथियों नहीं रहने दी है। भाइयों बहनों, राष्ट्र की इस प्रगति यात्रा में हरियाणा प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बिजली, समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण और रेल व हवाई कनेक्टिविटी के मामले में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हरियाणा की असली पहचान अब जय जवान, जय किसान और जय पहलवान से है। हमारे किसान देश का अन्न भंडार भरते हैं, हमारे जवान सीमाओं पर भारत माता की रक्षा करते हैं और हमारे धाकड़ खिलाड़ी पूरी दुनिया के खेल मैदानों पर तिरंगा फहराते हैं। पिछले दिनों ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडलों खेलों में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। देश का साथियों, हमें गर्व है कि इन खेलों में हरियाणा ने 23 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने दमखम पर कौशल से साथियों 10 पदक देश की झोली में डाले हैं। इनमें 7 स्वर्ण पदक साथियों शामिल हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हरियाणा 3,90,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ देश के बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है। इसके साथ ही हरियाणा प्रति व्यक्ति आय जीएसटी संग्रहण में देश में प्रथम स्थान पर है। स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर कैटेगरी में शामिल है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, उत्तर भारत में साथियों पहले स्थान पर है। इसी तरह हरियाणा का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल का मात्र 1.34% है, लेकिन आज देश की जीडीपी में हमारा योगदान 3.7% है। साथियों, हम सब जानते हैं कि दशकों तक सत्ताएं बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। आम आदमी पहले सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता था, भेदभाव का शिकार होता था। हमने पिछले लगभग 12 वर्षों में
प्रदेश की जनता को उस लटकाने भटकाने वाली व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। अब सेवाओं व योजनाओं के लाभ लोगों के घर द्वार पर साथियों मिल रहे हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 70 संकल्पों को हमने पिछले 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया है और 147 संकल्पों पर गति से काम जारी है। साथियों, भ्रष्टाचार रूपी दीमक जो हमारे प्रदेश को खोखला कर रहा था, उस पर हमने कड़ी चोट की है। हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया अनूठा मॉडल बनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरियों के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन साथियों, आज हमारी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। यह नए हरियाणा की नई तस्वीर है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 को लागू किया है। इसमें दोषी को 10 साल तक कठोर सजा तथा 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया है। हमने हरियाणा में भी पेपर लीक व नकल जैसी बुराइयों को रोकने के लिए हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 को लागू किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को विकसित राष्ट्र की असली ताकत माना है। इसीलिए उन्होंने पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान चलाया है। हमने हरियाणा में भी पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा उदय कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया है। इसके लिए सभी जिलों में हमने मैराथन, साइक्लोथॉन, राहगिरी कार्यक्रम, सेमिनार आयोजित किए गए हैं। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। साथियों, हमने युवाओं की प्रतिभा और योग्यता का सम्मान करते हुए लगभग 12 वर्षों में बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख से अधिक युवाओं को नौकरियां दी हैं। पिछले 1.5 वर्षों में ही लगभग 43,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया है। युवा साथियों, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सक्षम बनाने के लिए 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया है। डंकी रूट की समस्या को खत्म करने के लिए एक कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैवल एजेंटों के अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण लेन देन की जांच पर उनका अंकुश लगाना है। साथियों, हमने विदेशों में युवाओं को रोजगार व शिक्षा पाने के लिए मदद के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। हम चाहते हैं हमारा युवा रोजगार पाने के साथ साथ रोजगार देने वाला भी बने और इसी दिशा में हमने हाल में ही नई हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यातक संवर्धन नीति 2026 बनाई है। इसका लक्ष्य 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना है तथा 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। भाइयों बहनों, अन्नदाता हमारी नीतियों के केंद्र में है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में विजन 2047 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें खेती के एक ऐसा मॉडल पर काम कर रहे हैं जिससे किसान की आय बढ़े, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे, पर्यावरण की रक्षा हो और लोगों तक शुद्ध एवं पौष्टिक अन्न पहुंचे। इसके लिए हम कृषि विविधीकरण करने और बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हरियाणा के लगभग 24,000 किसानों ने 44,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। यह हरियाणा के किसान के बदलते विश्वास, बदलती सोच और खेती से सुनहरे भविष्य की कहानी है। साथियों, आज डिजिटल तकनीक ने खेती को बदल दिया है। हमने ड्रोन, रिमोट सेंसिंग
AI आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, आज हरियाणा देश का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद MSP पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के सीधे 1,68,000 करोड़ 86,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। हमने पिछले लगभग 12 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपए दिए हैं। साथियों, इसके अलावा कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके हमने पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों से बचाने के लिए कानून बनाया है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए किया है। पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दे करके हमने उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अब गरीब परिवार को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सगन राशि दी जाती है। गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांवों में लगभग 32,000 गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए हैं। साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। साथियों, PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 1,53,000 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। दयालु योजना के तहत 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। प्यारे प्रदेशवासियों, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज तथा हर 10 किलोमीटर पर एक PM श्री या संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। खेलों का जिक्र होते ही हरियाणा का सीना साथियों चौड़ा हो जाता है। मैंने पहले ही ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इससे पहले हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक 2024 में देश द्वारा जीते गए 6 में से 5 पदक साथियों जीते थे और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी साथियों भारत द्वारा जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। इसी तरह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साथियों, इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की अथक मेहनत, उनके माता पिता के त्याग और हमारी सरकार की खेल नीति को भी जाता है। साथियों, इस नीति के तहत हम पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक नगद इनाम और सरकारी नौकरी देते हैं। हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए हर गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 382 इंडोर जिम खोले जा चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साथियों सराहनीय रही हैं। आज प्रदेश में 18 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 12 पिछले 12 वर्षों में बने हैं। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। जज्जर स्थित एम्स के परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित हुआ है तथा जिला रेवाड़ी के एम्स स्थापित हो रहा है। साथियों, हर नागरिक की सेहत का ख्याल रखने के लिए हम आधुनिक अस्पताल और मुफ्त इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को इसी वर्ष
अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में किडनी के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। साथियों, बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने अब तक लगभग 30 लाख लोगों को 4,226 करोड़ रुपए की राशि से मुफ्त इलाज कराया है। माताओं बहनों, महिलाएं हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इनका सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहन बेटियों को हर माह 2100 रुपए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक लगभग 10 लाख बहन बेटियों को 2042 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। हमने संकल्प लिया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 45% से बढ़ा करके 60% की जाएगी। आज मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 50% का ये आंकड़ा छू चुके हैं। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं। यह लाभ प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों को मिल रहा है। साथियों, महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। सांस्कृतिक रूप से भी महिलाओं को जोड़ने के लिए प्रदेश भर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं। अब तक 500 केंद्र खोले जा चुके हैं। बहन बेटियों को वो शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए 83 कॉलेजों में 32 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक हमारी बेटियां मुफ्त शिक्षा साथियों ले रही हैं। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है और रोजगार का बड़ा साधन भी है। साथियों, हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक बेहतरीन इकोसिस्टम साथियों तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक पुराने नियमों और जटिल प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां भी 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। हमने हाल ही में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 तथा 9 अन्य सेक्टरल नीतियां लागू की हैं। इनके माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश आकर्षित करने का तथा 10 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस नीति के प्री लॉन्च कार्यक्रम में 110 कंपनियों के साथ 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव MOU भी हुए हैं, जिनमें 24,350 करोड़ रुपए के 4 विदेशी निवेश संकल्प भी शामिल हैं। साथियों, हम प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं ताकि क्षेत्रीय संतुलन खत्म हो। IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। वहीं पर सुजुकी के मोटरसाइकिल प्लांट का एलॉय व्हील प्लांट भी बनने जा रहा है। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के रूप में 1000 एकड़ में मॉडर्न टाउनशिप बन रही है। नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है। साथियों, हमारी इन्हीं प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की ये पहली पसंद बन गया है। लगभग 12 वर्षों में प्रदेश में 15,54,000 सूक्ष्म व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 97 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है। हमारे व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित में ई रिफंड, कराधान के क्षेत्र में ई पंजीकरण, टैक्स की ई अदायगी एवं रिटर्न की फाइलिंग, ई निविदा और सी फार्म जारी करने की ऑनलाइन सुविधा साथियों शुरू की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत 20 साल से अधिक समय से दुकानों व मकानों पर काबिज व्यक्तियों को मालिकाना हक दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि प्रदेश के
विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर के गुजरता है। हमने गांव के विकास के लिए भी तिजोरी खोल दी है। मैंने चालू वित्त वर्ष में ग्राम विकास के लिए 8,704 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं को कई प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खातों में जमा कराई जाती है। पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करते हुए हमने ग्राम पंचायत द्वारा करवाने की लिमिट 5 लाख से बढ़ा करके 21 लाख रुपए की है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए आज प्रदेश के 6,000 से अधिक गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही 30 लाख से अधिक ग्रामीणों घरों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। साथियों, स्वच्छता ही सेवा के मंत्र पर चलते हुए गांव के कूड़े कचरे के निपटान के लिए 6,183 ठोस और 2,582 तरल कचरा प्रबंधन प्रणालियां साथियों शुरू की हैं। गिरते भूजल स्तर को सुधारने व जल उपलब्धता के आधार पर 5,715 करोड़ रुपए की लागत वाले वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जो जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। गांव में अब 996 अटल लाइब्रेरी खोली जा चुकी हैं। चालू वित्त वर्ष में 1,000 नए अटल पुस्तकालय खोले जाएंगे। साथियों, हमने श्यामलात भूमि पर रहने वाले परिवारों को 2004 की कलेक्टर दर के केवल 1.5 गुना मूल्य पर भूमि खरीदने का अधिकार साथियों दिया है। अनेक पात्र परिवार दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण आवेदन नहीं कर सके थे। उनकी सुविधा के लिए हमने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 जनवरी 2027 कर दी है। प्रदेश में 98% से अधिक गांव ODF प्लस बन चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को और प्रभावी बनाने के लिए VBG रामजी योजना शुरू की है और इसके तहत हरियाणा में हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी हेतु बजट में 610 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। भाइयों बहनों, शहर किसी भी प्रदेश के विकास का साथियों आईना होते हैं। हमने शहरों में विकास कार्यों को गति देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना हमने शुरू किया है और इससे जनता की सीधी भागीदारी बढ़ी है। साथियों, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और पंचकुला के समग्र विकास के लिए हमने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया है। हमारा प्रयास है नागरिकों को सभी शहरी सेवाएं आसानी से मिले। इनके लिए हमने ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल से लेकर के संपत्ति करके डिजिटलीकरण तक हर प्रक्रिया को सरल बनाया है। साथियों, हमने 3,124 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है ताकि वहां रहने वाले लाखों लोगों की बुनियादी सुविधाएं साथियों उनको मिल सकें। भाइयों बहनों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई मिसाल लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 वर्षों में हरियाणा को 1 लाख करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात दी है। पिछले लगभग 12 वर्षों में हरियाणा में 22 नई राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें से 14 का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश के हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जा चुका है। साथियों, इसके अलावा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और KMP एक्सप्रेसवे, KGP एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर मुंडका, बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़ मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक, रोहतक महमानसी रेलवे लाइन, रिठाला कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर साथियों शामिल है। साथियों, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से सेवाएं भी शुरू की गई हैं, जिनमें हिसार और आसपास का क्षेत्र अब सीधे देश के हवाई नक्शे से पर आ गया है। साथियों, हिसार से अयोध्या, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और जयपुर से सीधी उड़ान शुरू हो चुकी है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में 28,651 करोड़ रुपए की लागत से 43,703
किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया है। इसके साथ ही 2534 करोड़ रुपए की लागत से 2417 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का निर्माण भी किया गया है। साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1886 करोड़ रुपए की लागत से 3477 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। भाइयों बहनों, संत महात्मा गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है और इसी दिशा में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान पूरे देश में चल रहा है। साथियों, गत 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से शुरू हुई कलश यात्रा अगले 7 महीनों तक देश के गांव-गांव और जन जन को समरसता के सूत्र में जोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। साथियों, हरियाणा में भी यह यात्रा हर जिले में पहुंची है। हम संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं सम्मान योजना के तहत भी संतों व महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का साथियों काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले लगभग 12 वर्षों का हमारा कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ साथ उन बदलावों का भी साक्षी रहा है। साथियों, जिससे हर आम आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। अंत में मैं एक बार फिर अपने पूरे हरियाणा परिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आइए इस पावन पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का हम संकल्प लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।